हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर के बारे में। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं और कोई भी लैंग्वेज जनरेट करते हैं और लैंग्वेज जनरेशन में जो भी प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन है तो उसका यूज हम या तो प्रोडक्शन को एक्सटेंड करने में करते हैं, या कोई यूनिट प्रोडक्शन ऐसे हैं जिनका फर्दर यूज नहीं किया जा सकता है, या कुछ यूजलेस प्रोडक्शंस होंगे जिनका फर्दर जो है लैंग्वेज जनरेशन में हम लोग यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि ग्रामर को जितना अधिक से अधिक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट प्रोसेस जैसे कोई अगर लैंग्वेज जनरेट करनी है या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या वीबेक नॉर्मल फॉर्म में जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वन इज यूजलेस प्रोडक्शंस को हम किस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं। आप एग्जांपल कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हमने कंसीडर किया है S टेंड्स टू A B S कैपिटल S, A B A A B कैपिटल B, A टेंड्स टू C D D टेंड्स टू A B C टेंड्स टू D C। क्लियर? इस प्रकार से कोई ग्रामर गिवन है। अब ध्यान क्या देना है कि इसमें ऐसे कौन से प्रोडक्शंस हैं जो यूजलेस हैं, जिनका कोई फर्दर वर्क नहीं किया जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यस आपका क्या है, फर्स्ट स्टार्ट विथ स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो एस आपका स्टार्ट सिंबल है और एस स्टार्ट सिंबल की जो प्रोडक्शन अगर हम चेक करते हैं तो यहां कहीं पर भी सी कंसीडर नहीं हो रहा है। तो एस टेंड्स टू ए बी एस, ए बी ए बी बी। तो इस प्रोडक्शन में सी का यूज कहीं पर भी नहीं हो रहा है। कैपिटल सी जो कैपिटल लेटर्स हैं दीज आर द नॉन टर्मिनल सिंबल्स और स्मॉल लेटर जो हैं टर्मिनल सिंबल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। दैट मींस इस प्रोडक्शन का यूज फर्दर नहीं होगा। क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम B टेंड्स टू AB कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिएगा B टेंड्स टू AB कंसीडर करते हैं और B क्या है आपका नॉन टर्मिनल है और ये आपका क्या है राइट साइड में B दिया गया है। तो कहीं पर भी अगर हम S टेंड्स टू, अगर हम सपोज दैट हमने ये वाला प्रोडक्शन यूज किया है A B B, क्लियर? तो अगर इसकी वैल्यू B की वैल्यू हम पुट करेंगे A B A B, तो ये रिकरेंस फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा A B A और फिर A B। तो ये टर्म किसमें जाएगा, इनफाइनाइट में जाएगा। दैट मींस हम भी ये भी जो है आपका क्या हो गया यूजलेस प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन का भी कहीं पर यूज लैंग्वेज जनरेशन में नहीं होगा। दैट मींस अगर इसका यूज नहीं हो रहा है तो दैट टर्म इसका भी यूज नहीं होगा। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ S टेंड्स टू A B S, तो स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल का यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और इसकी जगह पर क्या पुट कर दें, पुट कर सकते हैं A B A, एक ये प्रोडक्शन हो सकता है और एक फिर C इक्वल टू क्या है C D। ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो ग्रामर होगी अपडेटेड ग्रामर वो क्या होगी, ये आपकी अपडेटेड ग्रामर हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको किस प्रकार से मैंने कंसीडर किया है। अगर ये टर्म्स लेते हैं A B S और S की जगह क्या यूज कर ले A B और S की जगह यूज किया A B A और A की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पर A होगा, ए की जगह पर हम सी डी का यूज कर सकते हैं। तो ए
बी, ए, बी, सी, डी सभी आपके क्या है राइट हैंड साइड में, सभी राइट हैंड साइड में आपके टर्मिनल सिंबल्स हैं। इस प्रकार से जो है आप यूजलेस प्रोडक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज डिराइव करने में आपकी हेल्प करेगी। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ऑफ यूनिट प्रोडक्शन में। सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अगर सपोज दैट दिया गया हुआ है H टेंड्स टू A ऑब्लिक B, क्लियर, और कोई भी प्रोडक्शन दिए गए हैं A टेंड्स टू B ऑब्लिक B, B टेंड्स टू A ऑब्लिक A, क्लियर। यूनिट प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं दैट मींस जो आपका प्रोडक्शन है सिंगल प्रोडक्शंस होने चाहिए। अब इसमें चेक करते हैं कि कौन से यूजफुल है और कौन से यूजलेस हैं, क्लियर। तो B टेंड्स टू A कैपिटल A और स्मॉल a लिखा हुआ है, दैट मींस A को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, और S टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका, अगर A और B को कंसीडर करते हैं, अगर A का यूज करें S टेंड्स टू B कंसीडर किया है हमने यहां पर से, और B टेंड्स टू क्या है A, क्लियर। तो ये आपका जो सिंबल है A, और A के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, B यूज कर सकते हैं। तो B एक डिराइव हो जाएगी आपकी लैंग्वेज के सेट में, क्लियर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B, कैपिटल B की जगह हम मेंशन कर सकते हैं स्मॉल a, क्लियर, क्योंकि A बार बार रिपीटिशन होगा आपका A का, तो A टेंड्स टू हम B और A कंसीडर कर सकते हैं। जब B और A दोनों कंसीडर कर सकते हैं दैट मींस इस सिंबल का प्रोडक्शन का कोई भी यूज फर्दर लैंग्वेज डेरिवेशन में हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बार बार आपको रिपीटिशन करना पड़ेगा, क्योंकि B टेंड्स टू कैपिटल A, फिर A अगर A टर्म कंसीडर करना है हमें तो इसका फर्दर यूज हम A के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इस B को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, दैट मींस, और S टेंड्स टू B है तो इसका भी कोई फर्दर यूज नहीं है, क्योंकि यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं A और A यूज कर रहे हैं, और B इक्वल टू या तो A यूज करेंगे या फिर B यूज करेंगे। तो कौन कौन से सिंबल हम रिमूव कर सकते हैं जिनका हम फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिए। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्शंस होंगे वो क्या होंगे, H टेंड्स टू कैपिटल A स्मॉल a, और A टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका, A टेंड्स टू हो जाएगा B और A, दोनों का हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इस टर्म में अगर सिंगल प्रोडक्शन की बात करें तो हम B S टेंड्स टू B को अपडेट रिमूव कर सकते हैं, और A टेंड्स टू B को कर सकते हैं, और B टेंड्स टू A को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट प्रोडक्शंस का हम यूज कर सकते हैं, और ये भी डिपेंड किस पे करेगा, आपके फर्दर जो भी आपकी लैंग्वेज गिवन है, गिवन लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कौन सा आपका यूनिट प्रोडक्शन रिमूव होना है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा। एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, इनको लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, पहले मीनिंग समझ लीजिए क्या है। अगर हम कोई प्रोडक्शन H टेंड्स टू सपोज दैट कंसीडर कर सकते हैं A B C D, क्लियर, और A इक्वल टू क्या है आपका B C, स्मॉल b इक्वल टू क्या है, स्मॉल b कैपिटल B ऑब्लिक लैम्डा, मींस ये भी प्रोडक्शन हो सकता है और ये भी नल प्रोडक्शन हो सकता है।
और नेक्स्ट आपका अगर हम कंसीडर कर लें C इक्वल टू सी सी ऑब्लिक लैम्डा। क्लियर। अब हमको प्रोसेस क्या करना है कि जो भी आपका नल प्रोडक्शन से नल प्रोडक्शन जिस भी प्रोडक्शन में कंसीडर हो रहा है और वो सिंबल जहां पर अवेलेबल है, नॉन टर्मिनल जहां पर अवेलेबल है वहां पर उसकी वैल्यू नल रखेंगे। तो जो भी न्यू प्रोडक्शन फॉर्म होंगे वो आपके यूजफुल होंगे। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार। अब स्टार्ट सिंबल से हम स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट सिंबल में बी की जगह हम क्या इंसर्ट करते हैं, लैम्डा, एम्प्टी सिंबल। तो जो अपडेटेड, ध्यान दीजिएगा, एस टेंस टू क्या हो जाएगा, बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। लैम्डा नल वैल्यू है, नहीं कंसीडर करेंगे। तो आपका न्यू प्रोडक्शन क्या होगा, ए सी डी। क्लियर। यहां पर नल प्रोडक्शन से आप किस प्रकार से अदर प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और जितने भी अदर प्रोडक्शन होंगे उनमें पॉसिबल जितना भी एक्सटेंड होना होगा उतना हम एक्सटेंड करेंगे। किस प्रकार से, अगर ए बी सी लिखा हुआ है, बी को नल हमने कंसीडर कर लिया, नल हो जाएगा। सी यहाँ पर स्मॉल सी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं नल प्रोडक्शन को किस प्रकार से एलिमिनेट करेंगे। अगर सी की जगह हम लैम्डा का यूज करें तो ये प्रोडक्शन क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। मींस ए बी डी, पहले मैंने क्या किया, सी की जगह नल रखा तो प्रोडक्शन आपको मिला ए सी डी। अब सी की जगह हमने नल रखा तो आपको मिला ए बी डी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, बी और सी आपके दोनों नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों की वैल्यू रख दें तो न्यू प्रोडक्शन क्या होगा, ए डी। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, और ए प्रोडक्शन आपका पहले से कौन सा था, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आपका पहला स्टार्टिंग से था। 3 न्यू सिंबल आपके फॉर्म हो गए, एस। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही वैल्यू अगर a इक्वल टू बी और c कंसीडर करते हैं, क्लियर, तो अगर a इक्वल टू, अगर इसको कैपिटल लेटर में कंसीडर करेंगे तो a की वैल्यू भी नल हो जाएगी। मैंने स्मॉल लेटर में कर लिया। तो a का प्रोडक्शन क्या हो सकता है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू c, ये आपका क्या होगा, b नल हो जाएगा। तो प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, a टेंस टू c। ठीक है। और फर्स्ट पहले क्या कौन सा था, b और c। क्लियर। सेम प्रोसेस अगर हम b में वैल्यू रखते हैं तो b का जो प्रोडक्शन है, तो अगर b का जो प्रोडक्शन दिया गया है तो यहां b की जगह क्या रख सकते हैं, लैम्डा। नल प्रोडक्शन मींस b और कैपिटल B ये आपका पहले से गिवन है, और म्यू क्या फॉर्म हुआ है आपका, केवल b। यहां पर जब b की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओनली प्रोडक्शन आपको नो टर्मिनल सिंबल फाइंड आउट होगा। सेम प्रोसेस c में करें, इसको स्मॉल कर दीजिए और इसको कैपिटल कर दीजिए। क्लियर। तो स्मॉल से कैपिटल c में अगर हम कंसीडर करें तो c टेंस टू b, ये हो जाएगा c, और c और कैपिटल C जो है पहले से गिवन है। यहां पर हमने केवल नल प्रोडक्शन के बेस पर एक्सटेंड किया है। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो यूनिट प्रोडक्शन जो यूजलेस है या यूजलेस प्रोडक्शन पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यू प्रोडक्शंस आपके फॉर्म हो गए। मींस जितनी बार भी आपका नल प्रोडक्शन आएगा, इन नल प्रोडक्शंस को आपको क्या करना है, फर्दर जहां जहां भी कहीं वैल्यू पुट अप की गई है, ठीक, वहां पर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर a की वैल्यू क्या निकल गया है, c, तो a की वैल्यू हम फिर स्टार्ट सिंबल में पुट अप कर सकते हैं। तो जितनी भी a सिंबल्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, फर्दर आपके अपडेट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर s की बात करें
तो ए और सी जो भी वैल्यूज होंगी फर्दर जो है, अगर आप इन वैल्यूज को ए और सी, तो आपके पास अपडेटेड ऑल प्रोडक्शन पॉजिटिव प्रोडक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर सी की वैल्यू रखते हैं तो सी सी डी, ए की वैल्यू रखते हैं, और ये प्रोडक्शन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, ये न्यू प्रोडक्शन फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हम इसको यहीं पर डिराइव कर दें तो ए इक्वल टू सी है, तो ए की जगह पर सी की वैल्यू फॉर्म कर सकते हैं, बी की जगह बी है स्मॉल बी भी कर सकते हैं, और ए और बी के किसी भी कॉम्बिनेशन को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जितने भी पॉसिबल आपके एक्सटेंशन हो सकते हैं पॉसिबल, जैसे ए इक्वल टू मैंने सी लिया था, अगर स्मॉल सी, ठीक है, तो ये एस प्रोडक्शन क्या होगा, फिर इनहेंस हो जाएगा आपका सी सी डी, सी बी डी, सी डी, क्लियर। अगर हम एस प्रोडक्शन की बात करें, सी ए की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल सी अगर कंसीडर कर रहे हैं तो सी और डी हो जाएगा, क्लियर। फिर बी के रिस्पेक्ट में करें तो बी से भी आपके बहुत सारे प्रोडक्शंस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो जितने भी ऑल पॉसिबल प्रोडक्शंस होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे। क्लियर। और इस प्रकार से जो है आप किसी भी गिवन ग्रामर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप मोर एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट, मोर एग्जांपल को सॉल्व करिए और उनको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि जब हम नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे, ग्रीबिच नॉर्मल फॉर्म और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो वहां पर क्या होगा, पहले आपकी ग्रामर जो है सिंप्लीफाई होनी चाहिए, उसके बाद ही प्रोसेस आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अब वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करिए, फिर से देखिए, और जहां पर जो प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या गिवन ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं।